ओमान भारत को जैगुआर क्यों दे रहा है? भारतीय वायुसेना आज भी जैगुआर क्यों उड़ाती है? यह फाइटर जेट देखने में भले ही पुराना लगे, लेकिन आज भी यह दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक है। और अब यही जैगुआर फाइटर जेट ओमान भारत को देने जा रहा है। सवाल यह है क्यों? और क्यों भारतीय वायुसेना आज भी 40 साल पुराने जैगुआर फाइटर जेट उड़ाती है? जैगुआर फाइटर जेट को 1960 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद साफ था, कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करना। इसी वजह से जैगुआर को डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहा है। भारत ने साल 1979 में जैगुआर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। उस समय भारत को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत थी जो दुश्मन की सुरक्षा को तोड़कर तेजी से हमला कर सके और सुरक्षित वापस लौट आए। जैगुआर इस जरूरत पर पूरी तरह खरा उतरा। जैगुआर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यह जेट दुश्मन के रडार से नीचे उड़ते हुए उनके एयरबेस, हथियार भंडार और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। जैगुआर को खास तौर पर जमीन के बेहद पास उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें टेरेन फॉलोइंग सिस्टम होता है जो पायलट को पहाड़ों, रेगिस्तान और घाटियों के बीच तेजी से उड़ान भरने में मदद करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैगुआर भारत की परमाणु रणनीति का भी हिस्सा है। यह जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस मजबूत होती है। जैगुआर को पुराना कहना गलत होगा। भारत ने डेरिन अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इसे आधुनिक बना दिया है। इसमें नए रडार, डिजिटल मिशन कंप्यूटर, आधुनिक हथियार और बेहतर नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं। जैगुआर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका इंजन। यह इंजन आधुनिक जेट्स जितना ताकतवर नहीं है और इसकी मेंटेनेंस भी महंगी है। लेकिन इसके बावजूद जैगुआर आज भी बेहद खतरनाक स्ट्राइक जेट बना हुआ है। ओमान की वायुसेना के पास भी जैगुआर फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन अब ओमान धीरे धीरे इन्हें सेवा से हटाने की योजना बना रहा है। भारत और ओमान के बीच कई वर्षों से मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा सहयोग करते रहे हैं। इसी भरोसे की वजह से यह जैगुआर सौदा संभव हो पाया है। ओमान अब F-16 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे आधुनिक फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। जैगुआर की मेंटेनेंस महंगी हो चुकी है और स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल है, इसलिए ओमान इन्हें रिटायर कर रहा है। भारत के लिए ओमान के जैगुआर काफी फायदेमंद हैं। इनसे भारत को इंजन, स्पेयर पार्ट्स और जरूरी एयरफ्रेम मिलेंगे, जिससे हमारे जैगुआर कई साल और उड़ पाएंगे। रक्षा जगत में एक शब्द है कैनिबलाइजेशन। इसका मतलब है कुछ जेट्स को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि बाकी जेट्स को चालू रखने के लिए इस्तेमाल करना। ओमान के जैगुआर भारत में यही भूमिका निभाएंगे। भारतीय वायुसेना जैगुआर को लगभग 2028 से 2032 तक सेवा में बनाए रखने की योजना बना रही है। तब तक नए फाइटर जेट
इसकी जगह ले लेंगे। राफेल और भविष्य का एमका तकनीक के मामले में जैगुआर से आगे हैं, लेकिन जैगुआर का काम अलग है। ग्राउंड अटैक और डीप स्ट्राइक मिशन में यह आज भी भरोसेमंद साबित होता है। युद्ध में हर फाइटर जेट का एक अलग रोल होता है। आज भी जैगुआर भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी की एक मजबूत कड़ी है। अक्सर कहा जाता है कि पुरानी मशीनें बेकार होती हैं। जैगुआर यह साबित करता है कि सही अपग्रेड और रणनीति के साथ पुरानी तकनीक भी घातक बन सकती है। जैगुआर सिर्फ एक पुराना फाइटर जेट नहीं है, यह भारत के अनुभव, रणनीति और ताकत का प्रतीक है। अगर आपको ऐसी गहरी और सच्ची